वेलकम बैक एवरीवन। और जैसा आप सब जानते हैं कि इंडिया कल मैच हार चुकी है और मैं ये एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कल का मैच देखने के बाद। और मुझे जो चीज़ें सही और गलत लगी मैं उनके बारे में आज डिस्कस करना जा रहा हूँ आप सबके साथ। तो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मैं और वीडियोस बना के आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और जो मैचेस आपसे शायद छूट जाते हैं मैं उन्हें जितना कम समय में कवर कर सकता हूं उतना कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं टॉस से। देखिए, टॉस बहुत क्रूशियल हो चुका है आज के दिन में इंडियन टीम के लिए क्योंकि इंडियन टीम बिना टॉस जीते ऐसे लगती है कि शायद कोई चांस ही नहीं है। न्यूजीलैंड में आपने देखा कि 2 वनडेज जहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी थी, एक में तो रिजल्ट भी आ गया था। दे लुक्ड वेरी फ्लैट और ऐसा नहीं लगा था कि कोई चांस था आफ्टर लूजिंग द टॉस जहाँ पे उनको बैट फर्स्ट करने का मौका दिया गया। अगर हम इस बार ये भी छोड़ के अगर हम बात करें इंटेंट की तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट इस चीज से लगा मुझे कि कैप्टन रोहित जो हैं वो, हालांकि आपने देखा होगा यूजुअली स्ट्राइक नहीं लेते, पर कल शायद एक डिफरेंट मोटिव के साथ आए थे। उन्होंने फर्स्ट बॉल फेस किया, वहां पे उन्होंने शिखर धवन को नॉन स्ट्राइकर पे रख के अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की अपोजिशन को, पर वो भी फेल रहे कहीं ना कहीं क्योंकि ही डिड नॉट लिव अप टू हिज नेम। ये बात हो चुकी है हमारी बार बार कि शिखर धवन इररिस्पॉन्सिबली आउट हो रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि एक विकेट जाने के बाद दूसरा विकेट अपना दे रहे हैं, पर इस बार इन्होंने खुद ही अपना विकेट पहले दे के आ गए और एक इररिस्पॉन्सिबल से शॉट खेल बैठे। हालांकि पावर प्ले में हमें पता है कि बहुत सारे फील्डर्स बाहर नहीं होते, सिर्फ 2 अलाउड होते हैं, तो ये रिवर्स स्वीप खेल के आपको फील्ड डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विद द लाइन खेलते या फिर अक्रॉस द लाइन खेलते तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता। ओनली इनफील्ड क्लियर करना होता है, तो एक ये मिस्टेक हमारी हमें देखनी पड़ेगी कि हम स्पिनर्स को पावर प्ले में कैसे टैकल देते हैं। कन्वेंशनल शॉट्स के साथ भी रन बन सकते हैं और जितना हो सके उतना यूज करने की इन्हें जरूरत है। बात करते हैं अभी सॉफ्ट डिसमिसल्स की जो होते ही जा रहे हैं लगातार। आप 2 विकेट्स देखोगे जो जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए हैं एक, और जिस तरह से हमने देखा बाद में जाके शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को आउट होते हैं, ये बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है आप लाइन ही नहीं पढ़ पाए बॉल की, आप डिफरेंट लाइन खेल गए हो। हालांकि शकीब ने जरूर अच्छा बॉल डाला था वो, पर ऐसा भी नहीं था कि पिच से वो इतना टर्न होकर अंदर आ गया, वो तो हाथ से अंदर आया यार। आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल। अगर आपको शार्दुल और दीपक चाहर आपको इसलिए चाहिए बैटिंग में और टीम में क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ दे देते हैं और आप लाइन ही नहीं समझ पा रहे बॉल की, तो बड़ी बड़ी चिंता की बात है। प्लस रिवर्स स्वीप पे खेलते हुए दो हमने जैसे आपको बोला शिखर धवन और वॉशिंगटन सुंदर दोनों आउट हो गए। एक और बात शिखर धवन की ये है कि अभी तक हमने शिखर धवन पे वैसा प्रेशर नहीं डाला जैसा वर्ल्ड कप से पहले उन पर डालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगले मैच में अगर शिखर को बिठा के गिल को भी हम लोग टेस्ट करते हैं वापस शिखर को पीछे रख के, तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है और हमें एक स्पॉट के लिए प्रॉपर कंपटीशन देखा जा सकता है। पर इस बार ऐसा कर दिया कि आपने गिल को जिसने इतने सारे रन किए उसको यहाँ बिठा के ऐसा बोल दिया कि शिखर धवन आपका प्लेस तो सिक्योर है, आप जो चाहिए करिए। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की कोशिश शिखर धवन को मुझे समझ नहीं आती। मैं चाहता हूं शिखर धवन को थोड़ा सा इनसिक्योर रखा जाए ताकि उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाला जाए। इसके लिए उन्हें कल के मैच में अगर ड्रॉप भी करना पड़े तो करना चाहिए। बड़ी बात ये हुई कल मैंने जो देखी, ओवर एंड ऑल थोड़ी एग्रेसिव बैटिंग हमें देखने के लिए मिली इंडियन टीम से। हालांकि विकेट चले जा रहे थे, बार बार पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी। अय्यर वापस कोशिश कर रहे थे केएल राहुल के साथ, नहीं हो पाया। अय्यर का वो प्रॉब्लम हमेशा से रहता है और ये शायद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा टाइम के साथ, और भी ज्यादा टीम्स इसको एक्सप्लॉइट कर पाएगी। आपने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा कि न्यूजीलैंड ने T20 में हालांकि उनको बांध के रखा, ओडीआई में उन्होंने इतने शॉर्ट बॉल्स नहीं किए जितना उन्हें करना चाहिए। बात करते हैं ये नंबर नंबर 4 नंबर 5 पोजीशन की, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। आपने अगर विकेट कीपर बैट्समैन को 4 नंबर पे खिलाया न्यूजीलैंड सीरीज में, इस वक्त 5 नंबर पे खिलाने का समझ ही नहीं आया क्योंकि आपने ये स्पॉट तो शायद सूर्या के लिए छोड़ी हुई थी, पर यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं, सूर्या का स्पॉट शायद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आपको कोई आइडिया नहीं इस वक्त आपके विकेट कीपर कहाँ खेलेंगे, आपके बैट्समैन कहाँ खेलेंगे। देर इज टोटल कंफ्यूजन। या तो फिर श्रेयस अय्यर को फिट करने जा रहे हैं वहां पे नंबर 4 पे, तो सूर्या की जगह कहाँ बनती है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैनेजमेंट हैज बीन पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, क्योंकि उन लोगों को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि उनका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है और किस चीज के लिए हमें प्रिपेयर करना है। वो दे आर गोइंग पैनिक बटन दबा चुके हैं। प्लेइंग 11 भी देख लिया आप, 4 फास्ट बॉलर एशियन विकेट्स पे। मुझे तो याद नहीं आता कि कब हमने देखे थे लास्ट टाइम 4 फास्ट बॉलर्स। इतना जरूरत आ गया
कि सडनली ये मतलब ऐसा लग रहा है कि धर्मशाला की विकेट थी जहां सीम बाउंस आपने एक्सपेक्ट किया था वो भी नहीं हुआ। लेंथ जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर फर्स्टली मैं ये फर्स्ट इनिंग्स तक ही रखना चाहता हूँ। केएल राहुल ने हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग की जहां पे सारे बैट्समैन उनके आसपास गिर रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट तक लेके गए गेम को। हालांकि उन्हें वेट करना चाहिए था एकदम, उन्होंने भी अपना पेशेंस खो दिया एक टाइम के बाद। शायद और 20-25 रन बन सकते थे अगर उन्होंने थोड़ा और वेट किया होता, पर अब और एक्सपेक्ट करना उनसे नाइंसाफी होगी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने अपना रन किए, उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई, स्ट्राइक रेट भी काफी इंप्रेसिव रखा, तो ज्यादा कंप्लेन मेरे को है नहीं। और देखते हैं ये स्पॉट के लिए कैसे लड़ाई होने वाली है। हालांकि ऋषभ पंत को तो उन लोगों ने भेज दिया वापस इंडिया। ये अगेन दर्शाता है जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट इज नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनीथिंग। उनको आंसर करना होगा कि आपको जब पता है कि आपका ये विकेट कीपर इस वक्त आप लेके गए हो ईशान किशन को एक्स्ट्रा, तो ऋषभ पंत को वहां पे ट्रैवल करा के उसको एम्बेरस करके वापस भेजने की क्या जरूरत आ गई? People have to answer this. BCCI has to answer this. Coach Rahul Dravid has to answer this because ये तो डिमोरलाइज करने वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे। शमी इंजर्ड हो गए, आपने उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं बुलाया। आपने इनफैक्ट चारों फास्ट बॉलर, जो 4 ही फास्ट बॉलर्स आप लेके गए हो, चारों को एक मैच में खिला दिया। इंजरी होती है तो नेक्स्ट मैच में क्या होता है, देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन और नो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं, वेरी गुड स्टार्ट जो दीपक चार ने दी थी, जिसके बारे में हम ऑलवेज चर्चा करते हैं कि दीपक चार में एबिलिटी है न्यू बॉल से फर्स्ट 1 ओवर 2 ओवर में आपको ब्रेक थ्रू देने की, वो हुई। पर मुझे लगा कि उसके बाद ही ओवर पिच्ड अ लॉट। उन्होंने बॉल लेंथ अपनी जो है, जो पीछे खींचने की जरूरत थी, वो खींची नहीं टाइम में। और यहाँ पे उनका ना जो डेवलपमेंट पार्ट आता है, जो बॉलिंग कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक बॉलर को डेवलप करें, नहीं देख रहा पारस अम्बरे से कि कहीं पे वो डेवलप कर रहे हैं, कुछ और करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेचुरली टैलेंट है प्लेयर्स में ऑलरेडी वही यूज कर रहे जा रहे हैं। यही चीज हो रही है बैटिंग में। राठौर जी का क्या मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने किसकी एवरेज बढ़ा दी, किसकी एक प्रॉब्लम निकाल दी, किसमें नया शॉट लेके आ गए। ये तो कन्वेंशनल जो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 3 4 5 साल से सारे बैट्समैन वहीं पे रह गए हैं। आपने श्रेयस अय्यर तक की प्रॉब्लम अभी तक नहीं सॉल्व की, जो पूरी दुनिया को दिख रही है इस वक्त। तो ये सारी बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि ये हमारे बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर तो फील्डिंग कोच का कुछ बात ही करना मतलब बेकार सी चीज होगी, क्योंकि जो फील्डिंग कोच है हमारे, हर मैच में देख रहे हैं कि 2 से 3 कैचेस छूट रहे हैं, 4 से 5 फील्ड मिसफील्ड हो रही है, जो बाउंड्रीज जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिंगल 1 रन का 2 रन दे रहे हैं, बार बार बाउंड्री जा रही है। वॉशिंगटन सुंदर आप देख लीजिए, उन्होंने भाई कैच के लिए अटेम्प्ट ही नहीं किया। केएल राहुल ने तो ड्रॉप किया ही किया, वो तो आप लैक ऑफ जजमेंट बोल सकते हो उसको एक बार कि हाँ दूसरे का कैच था भाई, ये मतलब लेने गए और वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बॉल स्पिन हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो अपने प्लेयर्स को बॉल ही दिखना बंद हो चुका है। वॉशिंगटन सुंदर से तो हमने इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। 2 उससे पहले भी मिसफील्ड किए थे उन्होंने, एक चौका, दोनों चौके गए थे, एक शायद 2 रोक सकते थे, एक की जगह 3 रखते, 5-6 रन तो ऐसे ही दे दिए। क्रूशियल टाइम पे आपने चेंजेस जो किए हैं, कुलदीप सेन नया बॉलर था, आज उसका डेब्यू था, मे बी आप उसको दूसरा ही ओवर दे देते और सिराज को 1 ओवर पीछे रख लेते, उनको पावर प्ले में थोड़ा एनकरेज करते थे। नहीं, आपने उन्हें तब बॉलिंग दी जब बॉल थोड़ा सा शायद पुराना हल्का हो गया था, और आपने उनको बार बार जाके उनसे कंसल्ट भी नहीं किया। रोहित शर्मा जाके बता नहीं रहे, सीनियर बॉलर्स के आसपास दिख नहीं रहे, क्योंकि है नहीं कोई सीनियर बॉलर ना। तो उनका लेंथ जो था, एक बार जो शॉट हो चुका था, वो शॉट ही डालते गए पूरे मैच में। आप देखेंगे उनको छक्के लगे हैं, चौके लगे हैं, पीछे लगे हैं। एट नो पॉइंट आपने ऐसा देखा होगा कि कैप्टनसी में कोई जान थी। हालांकि लास्ट में आप सब सोच सकते हो स्कोर कार्ड देख के कि हाँ बहुत क्लोज है, शायद बढ़िया कैप्टनसी रहेगी, बढ़िया बॉलिंग चेंजेस रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बॉलर्स जो है अनयूज चले गए हैं, और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये बॉलर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैटिंग करके दें आपको। आप मतलब कोई प्योर बॉलर खिलाना नहीं चाहते क्या? कल के मैच में शायद एक कुलदीप सेन बोल सकते थे कि बस बॉलिंग की एबिलिटी पे कल खेले हैं, वो सिराज खेले हैं 2 बॉलर्स, उनके अलावा 9 आप ऐसे लोग लेके गए हो जिनको शायद आपको बैटिंग की जरूरत पड़े। मतलब ये सब कॉन्टिनेंट पे कब ऐसा होने लगे? हम टेस्ट मैचेस में देखते थे ये चीज कि इंडिया एक्स्ट्रा बैट्समैन हनुमान विहारी जैसे को खिला देता था एक बॉलर ड्रॉप करके, क्योंकि बॉलर की जरूरत नहीं होती थी। और वनडेज में एक बैट्समैन ड्रॉप हो जाता, जैसे हनुमान विहारी ड्रॉप होके एक एक्स्ट्रा स्पिनर आ जाता था। पर आपने ये तो छोड़ ही दिया है पूरा। और शाहबाज खान को खिलाना मेरे को नहीं, शाहबाज अहमद को खिलाना मुझे समझ नहीं आया कल के मैच में। जब आपके पास अक्षर पटेल है, आप लेके गए हो उनको पूरा वनडे अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाया हुआ इतने दिनों से, एक और मैच आपको खिलाने में क्या दिक्कत आ गई मुझे नहीं पता। करंट फॉर्म पे आप अगर टीम सिलेक्ट कर रहे हो
तो उनकी भी फॉर्म वनडेज में उतनी बुरी नहीं थी। शाहबाज खान ने अगर शायद जो उन्होंने परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वन ऑफ, वो छोड़ दें तो उन्होंने, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो आप वनडे अगर आप स्क्वाड में चैलेंज करवा रहे हो तो कि आपका चैलेंज है शहबाज अहमद, रविंद्र जडेजा और अक्षर में, या तो फिर मतलब आप तीन, फिर उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी आपने ऐड कर दिया, चार, तो इसका मतलब गुड बाय टू अश्विन फॉर श्योर। लास्ट में उनका वापस, मैं नहीं चाहता कि देखूं कि अश्विन लास्ट में कैसे भी करके वनडे स्क्वाड में आ जाए। तो ये सारी दिक्कतें हैं, हमें इन सब चीजों पे बात करनी है, स्पेशली द फील्डिंग। यार फील्डिंग तो दिन ब दिन इंडिया की बस पुअर ही हो चुकी है। आई थिंक वी हैड दैट गोल्डन एरा एक बार जहां पे रायना थे हमारे पास, मोहम्मद कैफ जैसे फील्डर थे, जडेजा थे, युवराज सिंह थे, एनर्जी थी फील्ड पे, रॉबिन उत्थप्पा भी बढ़िया फील्डर थे। आजकल पता नहीं फील्ड पे एक कोहली दिख रहे हैं और रोहित शर्मा तो मतलब डल डल से दिखते रहते हैं। देयर इज नो एनर्जी, वो फील्डर से एनर्जी नहीं आ रही। शिखर धवन हंसते जा रहे हैं। आप देखिए विकेट कीपर, देर इज नो कैरेक्टर शोन बाय द विकेट कीपर। विकेट कीपर अगर आप परमानेंटली अगर एक विकेट कीपर चाहते हो, या फिर आप डिसाइड कर लो कि आपने नहीं खिलाना है एक प्योर विकेट कीपर बैट्समैन को, आपने पार्ट टाइम विकेट कीपर केएल राहुल को खिलाना है, तो प्लीज उन्हें वापस ड्रॉप करके किसी और को लेके मत आइए बीच बीच में और उनसे फील्डिंग करा दीजिएगा। ये मत करना भाई बीच बीच में उनको कीपिंग, या फिर एक साल बचा है वर्ल्ड कप के लिए, पूरे साल उन्हीं कीपिंग दे दो। बहुत सारी चीजें बात करने के लिए हैं, पर मैं और आज रैंट नहीं करना चाहता, एक नेगेटिव स्प्री पे नहीं जाना चाहता, तो मैं आज आज का एपिसोड यहीं पे अंत करता हूँ। होपफुली इंडिया के सेकेंड वनडे में बेटर रिजल्ट आएंगे, उसके बारे में हम कल डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और आपको एक और प्रेडिक्शन देंगे जहां पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले ओडीआई में क्या होने वाला है। सो दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ट्यूनिंग इन। गुड इवनिंग।